नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बीजेपी सांसद रंजीता कोली का बयान। राजस्थान में क्या हो रहा है? जब कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा सवाल खड़ा कर रही हैं, अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर रही, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रही, तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी? सीएम को सोचने की जरूरत है। निपटाने की व्यवस्था हुई थी, गृह मंत्री और पीएम ने मेरी सुरक्षा बढ़ाई। सीएम कभी सुरक्षा व्यवस्था का संज्ञान नहीं लेते, उनके ही विधायक अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। संसद में महत्वपूर्ण बिल पास करना जरूरी है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस बिना वजह के सवाल उठाती है। मणिपुर को लेकर गृह मंत्री एक्टिव हैं। गृह मंत्री मणिपुर गए, वहां के लोगों से बात की। कि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा जो कि सुरक्षा को लेकर के बात कर रही है, तो आप सोच लीजिए किस तरीके से राजस्थान में हमारी बहन बेटियों को लेकर के हमारे जोधपुर में जो अभी एक परिवार को जिंदा जला दिया गया और बेटियों के ऊपर डाल दिया गया, इस तरीके से बहुत से प्रकरण हैं। आज तो आप देखिए उन्हीं के मुंह से आप सुन ली कि उनकी सुरक्षा होते हुए भी उनके ऊपर हमले हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो वो इसीलिए करें कि राजस्थान असुरक्षित नहीं है। अपनी जान पे जब आती है तो कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए क्योंकि आज साबित हो चुका है कि ये कितने बड़े प्रकरण रचते हैं। और दिव्या मदेरणा जी ने जो आज अपने बयानों में बोला है, और जब मेरे ऊपर हमले हुए थे तब मैं भी चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस सरकार को ये बोल रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, इसको रोकिए वरना जनता बहुत पिस रही है इसमें, और लेकिन उन्होंने कोई ध्यान में नहीं दिया। तो मैं यही समझती हूँ कि इस पर कोई राजनीति नहीं होती है, क्योंकि जान अपनी जब जाती है और जब लोगों का हमला होता है तो ये खुद को ही पता होता है। अच्छा, मैंने गृह मंत्री जी को, जिन्होंने मेरी सुरक्षा करके आज मैं आप लोगों के सामने हूं और मैं अपनी आवाज उठा पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी, आज राजस्थान को जिस तरीके से भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार, युवाओं के साथ जो बेरोजगारी हो रही है, ये सारी राजस्थान में हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री को एक बार सोचना चाहिए कि किस तरीके से राजस्थान को इन्होंने कर दिया है। पहले कभी हुआ करता था पधारो हमारे देश, आज राजस्थान में लोगों को डर लगने लग गया है कि जगह जगह हत्याएं हो रही है और जगह जगह ये बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे। तो मैं यही कहती हूँ कि ये किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते, कि सुरक्षा होते हुए भी दिव्या मदेरणा जी आज इनके ऊपर उंगली उठा रही हैं कि उनके ऊपर जो हमले हो रहे वो सिक्योरिटी में होने के बाद भी। लेकिन ऐसा इसलिए कह रही है वो क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे। तो निश्चित रूप से आज आप पूरी जनता देख रही है कि उनके विधायक ने उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई है। लेकिन आज हम फख्र से इस बात को कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने हमें सुरक्षा दी है और आज हम सुरक्षित हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत है और उसमें बिल पास होना बहुत जरूरी है, और इसको सभी की सहमति से ये चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बिल पास होंगे तो निश्चित रूप से जनता को इसका लाभ मिलेगा और इसको सहमति से चलना चाहिए। अगर ये कांग्रेस सरकार अन्यथा और भी विपक्ष के लोग ये आवाज उठा रहे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं मानती हूँ माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने लगातार लोगों से बात करी है, लगातार उनके बीच में रहे, उनकी आवाज उठाई है और उनको हर वो सुविधा देने की कोशिश की गई है और सुविधा दी भी है। तो मैं समझती हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बिना वजह की बात उठाते हैं, उसका कोई भी कारण नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इन विपक्ष का सिर्फ आवाज उठाना होता है, जबकि ये महापंचायत है, इसको सहमति से चलाना चाहिए। मैं इस पर यही कहूंगी कि इनकी जो आवाज है बिल्कुल इस तरीके से है कि ये इस बात को करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक आपने देखा है कि कांग्रेस सरकार बिना वजह के मुद्दे उठाती है, और जबकि आज ये संसद चली है, आज पहला दिन है, हम सबको स्वागत करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सभी लोगों का, इसलिए क्योंकि सहमति से ये सदन को चलाना चाहिए, उसमें सहमति बनानी चाहिए और हमारे जो बिल है उनको पास करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मणिपुर को लेकर के हमारे माननीय गृह मंत्री जी मैंने सब भी अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा उन्होंने कहा भी है और करा भी है, लगातार वो भी उन लोगों के बीच में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।